हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। छह अलग अलग तस्वीरों के साथ बुलेटिन की हमने शुरुआत की है। मोदी सरकार द्वारा दरअसल खेती किसानों को लाभकारी बनाने के मकसद से लाए गए 3 अहम बिल को लेकर पूरे देश में राजनीति गर्म है। कृषि बिल का विरोध संसद के बाद अब सड़क पर जोर पकड़ने लगा है। तस्वीरें बयां कर रही हैं इस जोर को। विरोध में भारतीय किसान यूनियन समेत विभिन्न किसान संगठनों ने आज देश भर में चक्का जाम करने का ऐलान किया। किसान संगठनों द्वारा बुलाए गए भारत बंद को विपक्ष ने भी अपना समर्थन दिया है। इस वक्त प्रदेश के अलग अलग जिलों में किसान संगठन से जुड़े लोग सड़कों पर निकल चुके कृषि बिलों का विरोध कर रहे हैं। उधर किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। बिल के विरोध में पंचकुला, अंबाला, रोहतक, बरवाला, हिसार, झज्जर में किसान सड़कों पर हैं। सरकार से कृषि बिल को जल्द वापस लेने की ये मांग कर रहे हैं। बिल पास होए ने ओदे विरोधी तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ है। उकलाना का हाल जान लेते हैं हमारे संवाददाता अनूप कुंडू से। अनूप, उकलाना में किसानों का भारत बंद कितना असरदार दिख रहा है आपको? अनामिका जी, उकलाना की बात करें या पूरे जिले हिसार की बात करें तो भारत बंद का पूर्णतः असर यहां पर नजर आया। किसान सड़कों पर है। आप भी जहां पर हम मौजूद हैं, ये सिरसा चंडीगढ़ रोड है, उकलाना का मेन बस स्टैंड है। आप तस्वीरों में देख भी पा रहे होंगे कि यहां पर किसानों ने जाम लगाया हुआ है और लगभग 2 घंटे से ये जाम यहां पर लगा करके किसान तीनों अध्यादेशों को वापस करने की मांग कर रहे हैं। जी अनामिका, कैमरा घुमाते हुए इस जाम की स्थिति को पहुंचाएं, हम तक दिखाएं कितनी संख्या में किसान हैं, किस तरह से जाम और उस जाम से लोग दो बिल्कुल मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि वो दिखाएंगे कि किस प्रकार से किसान। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि किस प्रकार से ये सिरसा चंडीगढ़ रोड जाम किया हुआ है। किसान यहाँ पर अपने धरने को संबोधित कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि जब तक ये अध्यादेश वापस नहीं किए जाते तब तक इनका आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं यहाँ पर किसानों के साथ 18 संगठन जो मिलकर के पूर्ण रूप से आज भारत बंद का ऐलान जो किया था, वहाँ पर आज सड़कें जाम की हुई है। सिरसा चंडीगढ़ का ये नजारा है उकलाना के बस स्टैंड के सामने का। जी अनामिका, बीच सड़क पर बैठे हैं ये किसान और क्या इनके साथ आड़ती भी है यहाँ पर? अनूप, अगर आप किसी से वहां पर बात कर सके कि वो अगर कृषि बिल वापस नहीं लेगी सरकार तो आगे वो क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि प्रदेश बंद हमने देख लिया, अब भारत बंद आज वो कर रहे हैं, अब भी सरकार इनकी मांगे नहीं मानती तो आगे क्या, जरा पूछिए। जी बिल्कुल, ये किसानों के साथ आड़ती है, मजदूर है, व्यापारी है। अगर अभी भी विधायक वापस नहीं किया जाता तो किस प्रकार की रणनीति रहेगी आप लोगों की? अगर अब भी सरकार ये वापस नहीं ले रही तो यही जो हमारा संघर्ष है, जब तक ये नहीं लेगी तब तक हम सड़कों पर रहेंगे। चाहे रेल रोकनी पड़े, चाहे जहाज रोकने पड़े, कोई भी हमें काम करना पड़े, तब तक सरकार ये काले कानून जो वापस नहीं लेती तब तक हम सड़कों पर रहेंगे। जी बिल्कुल अनामिका जी, किसानों का कहना है कि जब तक 3 अध्यादेश वापस नहीं किए जाते किसान संसद से सड़क तक और सड़क से संसद तक इसी प्रकार अपना विरोध जारी रखेंगे। साथ में इसका जवाब नहीं मिला। कौन यहाँ लीड कर रहा है? कांग्रेस कल कह रही थी कि हर जगह जहां किसान सड़क पर उतरेंगे हम साथ खड़े होंगे, तो किसी कांग्रेसी को आप देख रहे हैं क्या इनके बीच में? बिल्कुल अनामिका जी, यहाँ किसानों के साथ कांग्रेस है, इनेलो है, आम आदमी पार्टी है, जितनी भी अन्य विपक्षी दल है वो सभी इसके साथ ही यहाँ पर मौजूद है। सभी का किसानों को समर्थन है और किसानों के साथ वो आज कंधे से कंधा मिलाकर के 3 अध्यादेश के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। जी अनामिका, नजर बनाए रखिए, अपडेट के लिए लॉन्च कराती रहूंगी। उम्मीद करती हूँ कि शांतिपूर्वक ही ये पूरा प्रदर्शन रहे और इनकी बात सरकार तक पहुंचे। अब देख रहे हैं हमारे साथ फतेहाबाद से हमारे संवाददाता अजय मेहता जुड़ गए हैं। अजय, फतेहाबाद में कैसा असर भारत बंद का? आंशिक असर कह सकते हैं। यहाँ पे बड़ी संख्या के अंदर प्रदर्शनकारी जुटे थे। प्रदर्शन भी हुआ है, खूब प्रदर्शन किया है। यहाँ पर पूरे शहर के अंदर प्रदर्शन किया गया है, लेकिन जो दुकानदार हैं पूरी दुकानें खुली रखी थी। प्रदर्शनकारी जहां जहां से गए दुकानें बंद होती गई और प्रदर्शनकारी जहां से गुजरते गए वो दुकानें वहां से खुलती चली गई। हम यहाँ पर मिलाकर ये कह सकते हैं कि फतेहाबाद में जो बंद का जो है मिला जुला असर यहाँ देखने को मिला। व्यापारी लामबंद रहे हैं, पूरी मार्केट को बंद करने का प्रयास किया गया, अपील करते नजर आए कि दुकानें जो बंद रखी जाए, लेकिन कहीं ना कहीं जो दुकानदार पहले से आर्थिक जो मंदी का दौर से गुजर रहा है
वो उनके लिए मुनासिब नहीं था दुकानें बंद करना। हालांकि कुछ मिनटों के लिए दुकानें बंद हुई हैं, लेकिन यहाँ कुल मिलाकर जो कंक्लूजन निकालें तो आंशिक असर देखने को मिला है। जी, तो मैं मोटा मोटी आपने जो पूछा इसी में से जवाब ढूंढना चाह रही हूँ। आपने कहा आए थे और प्रदर्शन भी किया था, मतलब वापस चले गए हैं क्या घरों को? दूसरा, आपने एक और बात कही कि जहां जहां से इनका काफिला गुजरा, जब ये प्रदर्शन कर रहे थे तो दुकानें बंद होती गई और जैसे ही काफिला गुजर गया इनके प्रदर्शन का तो फिर दुकानें खुल गई। क्या लोग डरे हुए थे प्रदर्शन को लेकर? क्या ऐसी कोई संभावना थी यहाँ पर? तीसरा सवाल, प्रशासनिक लोग कहाँ हैं? अनामिका, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे अभी भी यहाँ वो प्रदर्शन चल रहा है। मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे लघु शौचालय के बिल्कुल सामने किया है कि क्या लोग डरे हुए थे, दुकानें बंद नहीं की है। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जहां से काफिला गुजरा उनकी अपील थी कि जो है दुकानें बंद कर दी जाए, समर्थन दिया जाए, लेकिन आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं व्यापारी। पिछले टाइम से लंबे टाइम से जो कोरोना काल चला है, मार्केट बंद रही है, दुकानें इस चक्कर के अंदर दुकानदारों ने दुकानें बंद नहीं की। हालांकि उनकी अपील जो है, अपील के बाद कुछ मिनटों के लिए दुकानें जरूर बंद की, लेकिन फिर से ओपन कर ली। तीसरी जो आपने सवाल किया, प्रशासनिक हमला, तो प्रदर्शनकारियों के साथ एक पुलिस की जिप्सी जरूर चलती देखी गई, लेकिन जो पुख्ता प्रबंध के दावे किए जा रहे थे वो दावे नजर नहीं आए हैं। अब हालांकि यहाँ लघु शौचालय के बाहर भारी पुलिस बल तैनात है किसी वायलेंस को या किसी भी अप्रिय घटना को टालने के लिए। जी अनामिका, आज क्या केवल किसान सड़क पर है या कोई राजनीतिक समर्थन भी उनको मिला है? अनामिका, देखिए अभी तक तो जो व्यापारी हैं और किसान हैं, ये दो वर्ग जो अधिकांश जिनको हम कह सकते हैं बहुत आदमी यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज जो कह रही थी कि हमने समर्थन देना है, लेकिन यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज का कोई समर्थन नजर नहीं आया। हालांकि INLD का जो युवा विंग है वो यहाँ उपस्थित नजर आया था, लेकिन यहाँ और पॉलिटिकल पार्टीज नहीं आई। कर्मचारी संगठन जो विभिन्न है, सर्व कर्मचारी संगठन है, चाहे वो नगर पालिका कर्मचारी संगठन है, चाहे वो परिवहन विभाग है, चाहे जनस्वास्थ्य विभाग है, बिजली विभाग है, इनके डेलीगेशन जो है यहाँ समर्थन देने के लिए इनको जरूर पहुंचा था। अनामिका, बिल्कुल। एक सवाल मैं और लेना चाहूंगी, क्या आपकी बात हुई यहाँ पर किसानों से इस बात को लेकर कि आपने प्रदेश बंद किया, अब आज भारत बंद कर रहे हैं, अब भी सरकार नहीं मानी तो अगला स्टैंड क्या होगा? आगे की रणनीति कुछ इन्होंने तैयार की है? जी देखिए, बिल्कुल यहाँ हमारे जो किसान नेताओं से और जो व्यापारी नेताओं जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनसे बातचीत हुई। उनका कहना था कि अभी तक के जो प्रदर्शन से जिस प्रकार के जो प्रदर्शन किया है, जो सरकार को एक मैसेज पहुंचाना चाहते थे, मैसेज पहुंचाया, लगातार प्रदर्शन करते आ रहे हैं। अगर अब भी सरकार जो है उनके प्रदर्शन की तरफ ध्यान नहीं देती है, उनको माकूल जवाब नहीं देती है, या उनके हित के अंदर जो ये काले कानून बनाए गए हैं उनको वापस नहीं लेती है, तो निश्चित तौर पर जो स्टेट बॉडी जो आगे उनको आदेश करेगी, जिस प्रकार का जो एजेंडा वो वैसे के वैसे उनको यहाँ पे फतेहाबाद के अंदर भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा। एक सवाल और, क्या सरकार की तरफ से इन्हें समझाने बुझाने की कोई कोशिश की गई है? भारत बंद अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज होती है, नाराजगी जाहिर करने के लिए, अपना रोष और अपनी तकलीफ जाहिर करने के लिए कि हमें पीड़ा हो रही है, आप जो लेकर आए हैं हमारे लिए, जो आपको हमारे हित में लग रहा है, वो हमें हमारा हित नहीं बल्कि उसमें हम अपना अहित देख रहे हैं। तो क्या कोई सरकारी नुमाइंदा पहुंचा इनसे बात करने के लिए, या किसी ने अपनी जगह से बैठे ही कोई संदेश दिया हो इन किसानों के लिए सरकार की तरफ से? देखिए अनामिका, सरकार की तरफ से अभी तक जो है किसी प्रकार का जो है यहाँ पे समझाने का प्रयास नहीं हुआ है। कोई नुमाइंदा, सरकार का नुमाइंदा या प्रशासन का नुमाइंदा इन तक नहीं पहुंचा है। लेकिन जो कागजी बातें हैं, जो प्रेस नोट टाइप में या प्रेस रिलीज जारी करके जरूर की गई है, लेकिन इनके पास प्रत्यक्ष रूप से कोई भी अधिकारी आज आया कोई प्रेस रिलीज? अजय, आज कोई प्रेस रिलीज आया है क्या? अभी तक इस प्रशासन की तरफ से कोई प्रेस रिलीज आज जारी नहीं किया गया। चलिए, अपडेट के लिए लौटूंगी, नजर बनाए रखिए अजय मेहता। इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। कैथल का हाल जानने के लिए रुख करेंगे हमारे संवाददाता विपिन की तरफ। विपिन लगातार नजर बनाए हुए हैं, ग्राउंड जीरो का हाल दिखाइए। कितनी संख्या में किसान कहाँ किस मार्ग पर बैठे हैं, किस तरह से इस बंद की वजह से दूसरों को परेशानी पेश आ रही है, और किसानों की जो परेशानी है वो इस भारत बंद से वो सरकार तक पहुंचा पाने में कामयाब हुए हैं क्या? विस्तृत जानकारी। जी आपको बता दें, किसानों ने कैथल में दो तरीके से प्रदर्शन किया। कुछ किसान छोटे छोटे दलों में गांव में उन्होंने गांव में आज के बाहर जो मेन रोड थी उन लोगों पर, उन सड़कों पर जाम लगाया और
काफी संख्या में किसान जो थे कैथल के लघु सचिवालय में पहुंचे, वहां इकट्ठा हुए, वहां से प्रदर्शन करते हुए सर छोटू राम चौक करनाल रोड बाईपास पर पहुंचे और वहां पे सरकार का पुतला फूका और उसके बाद पूरा चौक को जाम लगा दिया गया। जाम ये कम से कम 2 से ढाई घंटे जाम रहा। उसके बाद वहां से किसान प्रदर्शन करते हुए वापिस फिर लघु सचिवालय में आए। हमने जाम के दौरान लोगों से बात करने की कोशिश की, उनसे पूछा कि क्या वाकई आप 3 अध्यादेशों के बारे में जानते हैं या सिर्फ प्रदर्शन कर रहे हैं। तो हमने उसमें पाया कि किसानों को तीनों अध्यादेश के बारे में पूरी तरह से पता है। उनका साफ कहना है कि ये अध्यादेश किसान विरोधी हैं, किसानों और आड़तियों के बीच में दरार डालेंगे। कल को बाहर की कंपनियों के साथ उनका कैसा व्यवहार होगा ये उन्हें नहीं पता। हो सकता है कुछ समय के लिए उनको फायदा हो और लंबे टाइम के लिए उनका नुकसान हो सकता है। किसान अपने ही खेतों में मजदूर बनकर रह जाएंगे, ऐसा किसानों ने बताया। विपिन शर्मा, क्या आप वहां मौजूद हैं जहां किसानों ने जाम लगाया या किसान लौट चुके हैं? जी, अब किसानों ने अपना जाम हटा दिया। ये रोड थोड़ी देर पहले जाम था। अब यहाँ पे किसान कैथल के लघु सचिवालय में चले गए हैं और यहाँ अब बिल्कुल स्थिति सामान्य है और किसानों ने ये जाम शांतिपूर्ण तरीके से लगाया। इस जाम को हटाने के लिए क्या प्रशासन को कोई मशक्कत करनी पड़ी कि आप लघु सचिवालय के बाहर जाकर धरना दे सकते हैं? विपिन, क्या किसी ने यहाँ से जाम हटवाया, किसानों को यहाँ से हटाया गया या किसान अपने आप चले गए? विपिन, आवाज मिल रही है आपको? क्या किसानों ने अपना जाम यहाँ से खुद हटाया, लघु सचिवालय की तरफ गया या हटाया गया? अपनी मर्जी से अपना प्रदर्शन करके चले गए हैं। उन्होंने किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं की है। आपकी बात हुई अगली रणनीति क्या होगी अगर सरकार नहीं मानती है तो? या कोई ऐसी एम्बुलेंस इमरजेंसी सर्विस थी उसको नहीं रोका गया, उसको जाने दिया गया। अगर सरकार अब भी नहीं मानी तो अगला स्टैंड क्या रहेगा? कुछ कहा किसानों ने? हाँ जी बिल्कुल। किसानों का कहना है कि सरकार, किसान चाहते हैं कि इन तीनों अध्यादेश के अंदर थोड़ा परिवर्तन किया जाए, उनके लाभ की बात की जाए ताकि किसान ना मरे। अगर सरकार इसी फैसले पर अड़िग रही तो ये जाम लगातार और लंबे भी हो सकते हैं, आंदोलन का रूप बड़े भी हो सकते हैं। मतलब पूर्णतया वापस लिए, जो फैसले को वापस लिए जाने की मांग नहीं की, ये कुछ क्लॉज चाहते हैं कि जोड़ा जाए। हाँ जी बिल्कुल। किसानों का कहना है कि जो कानून लागे इसके अंदर उनको सुरक्षा की गारंटी मिले कि उनका न्यूनतम समर्थन मूल्य रहेगा और वो अपनी फसल की उनकी गारंटर मिले कि जो उनकी फसल खरीदेगा वो पे भुगतान नहीं करता है तो उसकी सरकार जिम्मेदारी लेगी। इस तरह की कुछ शर्तें हैं जो किसानों ने बताई हैं कि वो इस बिल में संशोधन चाहते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया विपिन। नजर बनाए रखिए, अपडेट्स के लिए मैं लॉन्च कराती रहूंगी। विपिन शर्मा को सुन रहे थे आप कैथल से हाल बताते हुए। कृषि बिल पर देश में बवाल। तो कृषि बिल पर देश में बवाल। आज भारत बंद रखा है किसानों ने। प्रशासनिक अमला पूरी तरह से तैयार है। आइए फतेहाबाद की तरफ रुख करेंगे। हमारे संवाददाता सतबीर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सतबीर, यहाँ पर भारत बंद का कैसा असर देख रहे हैं आप? देखिए अनामिका, यदि भारत बंद का जिक्र करूं तो यहाँ पे बहुत ज्यादा असर है और यहाँ पे 1 दर्जन से अधिक स्थानों पर जिला फतेहाबाद में रोड जाम किया गया है। इसके अलावा जो किसान हैं वो सड़कों पे हैं और व्यापारिक प्रतिष्ठान जो है ज्यादातर बंद हैं। यहाँ बहुत ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। जी अनामिका, इस ज्यादा असर को थोड़ा सा कैमरा को घुमाते हुए दिखाइए कि क्या, किस तरह से प्रतिष्ठान बंद है, उसका क्या असर हो रहा है, किसान क्या कह रहे हैं, कितनी मात्रा में किसान इकट्ठा हुए, कौन सा मार्ग जाम हुआ है, जाम की वजह से ट्रैफिक कितना प्रभावित हुआ, उसे कहां डाइवर्ट किया गया। विस्तृत जानकारी मैं पूरे फतेहाबाद को देखना चाह रही हूं आपके कैमरे के जरिए। देखिए, आप मेरे पीछे ये देख रहे हैं कि ये व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं, ये बिल्कुल बंद पड़े हैं। और यदि जाम की बात करूं तो जाम टोहाना के अंदर भी लगाया गया है, भूना के अंदर भी जाम लगाया गया है। भूना के अंदर 2 स्थानों पर जाम लगाया गया है। एक धानी गोपाल चौक यहाँ का फेमस चौक है
वहां पर भी जाम लगाया गया है। और भूना प्रॉपर शहर के अंदर भी राष्ट्रीय ये जो स्टेट हाईवे नंबर 2 है उसको जाम कर दिया किसानों ने और लंबे समय तक जाम रखा। अब तहसीलदार वहां पहुंचे हैं मौके के ऊपर, उन्होंने ज्ञापन लेकर के और तब जाकर के किसानों को शांत किया है। यदि फतेहाबाद जिले की बात करूं तो यहाँ पे कम से कम 1 दर्जन स्थानों पर कुला में जाम लगाया गया है। इधर रतिया में जाम लगाने की समाचार मिल रहे हैं। उधर भट्टू के अंदर काफी जोरदार किसानों ने प्रदर्शन किया है। व्यापारी, किसान और मजदूर ये तीनों एक हो चुके हैं और ये चाहते हैं कि जो 3 अध्यादेश जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आई है उनको किसी भी हालत में वो वापस होने चाहिए। उनमें किसानों का कहना है कि वो किसानों का उनमें कहीं ख्याल नहीं रखा गया है। व्यापारी और किसान की जो मित्रता थी, जो एकता थी, जो जिस यूनिटी के तहत वो अपना एक जीवन यापन करते थे, जो एक संगठित एक व्यापार उनका चल रहा था, वो किसी न किसी प्रकार से केंद्र सरकार पे दोषारोपण किया जा रहा है कि वो तोड़ने की मुहिम केंद्र सरकार ने चलाई है। जी अनामिका, बने रहिए, मैं आ रही हूँ। एक ज्ञापन का आपने जिक्र किया, ये ज्ञापन किन्होंने लिया, इसमें किसानों ने क्या लिखा है? क्योंकि कोई पहली बार नहीं है कि इन बिलों को लेकर किसान ज्ञापन दे रहे हों। मैं हैरान हूं कि भारत बंद का ऐलान किया, भारत बंद किया और उसके बाद एक ज्ञापन देकर किसान अगर शांत हो जाते हैं, या तो इनके पास आगे की कोई रणनीति है जिस पर या तो आपने बात की होगी या फिर ये बोल नहीं रहे हैं। मैं आऊंगी आपके पास इसका जवाब लेने के लिए। कुरुक्षेत्र का हाल जान लेते हैं। इस बीच में हमारे संवाददाता भरत साबरी यहां से जुड़ गए हैं। भरत, क्या रिपोर्ट है कुरुक्षेत्र से भारत बंद का? बंद की बात करें तो अभी फिलहाल हम जो है मार्केट के अंदर खड़े हैं और अगर बात करें बंद की तो आप साफ देख सकते हैं कि मार्केट के अंदर लगभग दुकानें जो है वो खुली नजर आ रही हैं। बंद की बात की जा रही थी, सुबह भी जो है आसपास की सड़कें जो है वो भी सभी की सभी जो है ट्रैफिक नियमित रूप से चल रहा है। पर किसानों ने अपना जो प्रदर्शन है वो अनाज मंडी के सामने एक सड़क पर जाम लगाकर वहां पर प्रदर्शन किया है और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। हालांकि किसानों के इस जाम को लेकर जो आज बंद होना था उसको लेकर बड़ा डर जो था यहाँ प्रशासन के अंदर था, पर अगर तस्वीर देखें तो कहीं ना कहीं प्रशासन ने भी राहत की सांस ली है, क्योंकि देखिए बंद मेरे हिसाब से उतना कामयाब नहीं माना जा सकता जितने इसके दावे किए जा रहे थे। कामयाब नहीं रहा किसानों का भारत बंद, आप ये कह रहे हैं? जी देखिए, मैं वही बात आपसे कह रहा हूँ कि बिल्कुल मैं इसीलिए मार्केट में खड़ा हूँ। ये शहर की मुख्य मार्केट है। देखिए अगर बंद होता तो निश्चित रूप से आपको दुकानें भी बंद मिलती और आसपास जो है ट्रैफिक आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। और सुबह भी हम तस्वीरों में दिखा चुके हैं कि कुरुक्षेत्र का जो एरिया है आसपास का, वहाँ जो लाडवा एरिया है सिर्फ वहाँ पर जाम लगाया है किसानों ने और वहाँ से भी ट्रैफिक जो है उसको डाइवर्ट कर दिया गया है। तो आप एक तरह से मान सकते हैं कि प्रशासन के लिए जो किसान है आज उतना बड़ा सिरदर्द नहीं बने हैं जितना पहले आंदोलन में बने थे। लेकिन जो किसानों का सिरदर्द है उसका क्या? किसी ने उनसे बात की या चले गए वो बंद समाप्त करके? देखिए बंद जो है अभी भी लगातार किसान जो है अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और देखिए जब अध्यादेश किसानों का कहना एक है कि अध्यादेश को जो सरकार है वो लगातार किसानों की आवाज जो है वो उसको दबाने की कोशिश कर रही है और इसी कड़ी में अब लगातार जो है भाजपा कार्यकर्ता भी ट्रैक्टरों से जो है जो स्थानीय जो लघु सचिवालय है उनमें जाकर इसके समर्थन में ज्ञापन सौंप रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार भी इस आंदोलन को दबाने में लगी है। तो जब सरकार खुद आंदोलन दबाने में लगी है तो देखिए आवाज सुनने का तो सवाल ही नहीं उठता। आ रही हूँ भरत, जरा मैं सतबीर से भी बात कर रही थी, फतेहाबाद का हाल जान रही थी। सतबीर, आपने दिखाया भी कि दुकानें बंद हैं, तो व्यापारियों की एक नाराजगी भी कहीं ना कहीं इस भारत बंद में दिखाई दी कि हम भी किसानों के समर्थन में हैं और उन्होंने अपनी दुकानें यहाँ पर बंद रखी। जबकि फतेहाबाद से जो आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, कुरुक्षेत्र में उसकी उलट तस्वीरें हैं। वहां एक तरीके से मिली जुली कह सकते हैं या उतना असरदार नहीं रहा ये भारत बंद। आप जहां खड़े हैं क्या वहीं पे केवल ये दुकानें बंद हैं सतबीर, या एक मिला जुला असर कहें या कामयाब भारत बंद कहें किसानों की तरफ से? सतबीर, देखिए अनामिका, आज का जो भारत बंद है उसको हम इस क्षेत्र में बिल्कुल कामयाब कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ अभी भी आप देख सकते हैं कि 2 बजे से बाद का समय हो चुका है और ज्यादातर जो व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं वो भी अभी बंद हैं और किसान अभी भी स्टेट हाईवे नंबर 2 पर यहाँ जाम लगाए हुए हैं। और अभी जो किसान हैं उनकी एक ही मांग है कि इस अध्यादेश को या तो निरस्त किया जाए
या इसमें जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है यानी एमएसपी को लेकर के किसानों में खासी नाराजगी है, या उसके लिए एक और अलग से स्पेशल अध्यादेश लेकर के आया जाए कि उनका मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो कभी समाप्त नहीं किया जाएगा। यहाँ किसानों का ये भी मानना है कि बिहार के अंदर मिनिमम सपोर्ट प्राइस लागू नहीं है, इसलिए वहाँ का जो किसान है वो काफी कमजोर है, काफी गरीब है, काफी लाचार है, और उनका ये कहना है कि वहाँ के किसान को उसके अनाज की कीमत नहीं मिलती है। इन राज्यों में मिनिमम सपोर्ट प्राइस लागू है, इसलिए यहाँ पे किसान कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर जरूर नजर आता है। जी अनामिका। भरत, आपकी तरफ लौटूंगी मैं। किसान लौट चुके हैं, जाम खुल चुका है, या अभी भी आप वहां पर देख रहे हैं भारत बंद की हल्की फुल्की तस्वीरें? भरत साबरी, चलिए संपर्क टूट गया। सतबीर, भरत साबरी से तो मैं जवाब नहीं ले पाई, लेकिन एक सवाल आपके लिए रह गया था, वो भी पूछ लेती हूँ। कोई राजनीतिक चेहरा इन किसानों के बीच में दिखा आपको इस भारत बंद के दरमियान? देखिए, आज की यदि धरना प्रदर्शन की बात करें तो आज कहीं भी कोई जो कांग्रेस है, विपक्षी दल है यहाँ हरियाणा में, या जो इनेलो है, उसका कोई भी जो चेहरा है, राजनीतिक चेहरा है, वो यहाँ नजर नहीं आया। और आज यहाँ पर केवल व्यापारी और केवल किसान ही नजर आए। इस क्षेत्र के जो मुख्य और बड़े किसान हैं वो ही सामने आए। लगातार इनेलो और कांग्रेस तो दावे करते नहीं थकती थी कि हम किसानों के साथ सड़क पर उतरेंगे, उनसे बात करेंगे, उनके साथ खड़े होकर सरकार से सवाल पूछेंगे, और काला कानून जिसे बता रहे थे किसान, उसे विपक्ष ने भी यही नाम दिया और कहा कि वापस लेने की मांग करेंगे। तो ये सब खाली कथनी और करनी में फर्क है या क्या है? देखिए अनामिका, मैं बता देना चाहूंगा कि जो 2 दिन से बीजेपी, कांग्रेस और जो विपक्षी दल हैं उन पे हमलावर हुई है, शायद ये उसका असर नजर आ रहा है। और आज जो कांग्रेस के जो मुख्य यहाँ के जिला अध्यक्ष हैं या जो पूर्व विधायक हैं, पूर्व सीपीएस हैं, वो कहीं भी नजर नहीं आए, और यहाँ पे किसान केवल और व्यापारी ही अपनी लड़ाई को लड़ते नजर आए। बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखिए। जैसा कि आपने कहा कि यहाँ अभी भी किसान धरने पर बैठे हैं, अपनी मांग को लेकर अड़िग है। कब तक बैठे रहते हैं, कोई इनके पास सरकारी नुमाइंदा पहुंचता है कि नहीं, जानने के लिए लौटूंगी। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका। भारत बंद पर ऐसे ही अपडेट आगे भी देते रहेंगे। फिलहाल यहीं रुकना होगा। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।